हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th में चैप्टर नंबर 6 आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये करते हैं। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में सीखा है आपने 6th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। What is algebraic? An algebraic expression is the combination of constant and variable कनेक्टिंग विद 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। उसको कनेक्ट किया गया है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से, प्लस माइनस मल्टीपल एंड डिवीजन। अब पार्ट्स हैं इसमें, पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द सिंबल। उसके जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो उसमें पार्ट हैं, उनको प्लस माइनस से कनेक्ट किया गया है। सेपरेट बाय प्लस और माइनस आर कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो उसमें प्लस माइनस से कनेक्ट किया जिनको, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम टर्म। अब उसमें स्पेशल पार्ट हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, जिसके अंदर एक टर्म होती है, वो आपके पास क्या हो जाता है? मोनोमियल हो जाता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म, जिसमें टू टर्म है, वो क्या आपके पास? बायनोमियल्स है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। इन विच थ्री टर्म्स, वो उसको क्या कहेंगे? हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। तो इस टाइप से है आपके पास। तो आप मल्टीपल करने के लिए या ऐड करने के लिए, इसको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरी में जब हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं? सेम वेरिएबल के साथ दूसरा सेम वेरिएबल को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। अब ऐसे आप मल्टीपल में क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स में, मोनोमियल्स को मोनोमियल से पहले हम उसका जो कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट पार्ट से और वेरिएबल पार्ट को वेरिएबल पार्ट से करते हैं। तो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर फर्स्ट। आपके पास आपका क्वेश्चन वर्कशीट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 9x³ मल्टीपल 2x⁴। इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। आपने वैसे स्टेप लिखने नहीं है, मैं समझाने के लिए बताता हूँ आपको। स्टेप नंबर 1 है, स्टेप ये लिखने नहीं है जब आप इसको सोल्व करोगे, यानी कि ये मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट में आपने क्या करना है? जो इसमें कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को लिखना है। तो 9 मल्टीपल में क्या है? 2, इक्वल कितना हो जाता है? 9 2 को मल्टीपल करेंगे 18। पहला स्टेप ये है आपका। स्टेप नंबर सेकंड में क्या बताया जाता है आपको? जो वेरिएबल हैं आपके पास वो लिखे हमने x³ मल्टीपल x⁴ इक्वल, ये क्या हो जाता है? अब यहाँ से एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। फॉर्मूला था आपके पास a⁻m इंटू a⁴n। जब आपके पास बेस इक्वल है तो पावर क्या करेंगे? इनको ऐड कर लेंगे, a⁻m प्लस n आ जाता है, m प्लस n। तो इसका रिजल्ट कितना हुआ? x⁻7 हो जाता है। और स्टेप लास्ट में स्टेप थर्ड क्या है? स्टेप थर्ड है आपके पास, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं हम, 18x⁻7। तो आपके पास आपका रिजल्ट ये जाता है 10 इक्वल 9x³ मल्टीपल 2x⁴ इक्वल 18x⁻7। आपके पास आपका आंसर आ जाता है। इसी टाइप से आपने स्टेप के अकॉर्डिंग करना है। पे एग्ज़ाम में जब आप फिर कॉपी बनाते हो या करते हो, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट आप ऐसे बता सकते हो। ये मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ आपको कि भाई हम कैसे करते हैं, फिर बच्चे इन स्टेपों को रिमूव कर देते हैं, डायरेक्ट इनकी मल्टीपल करके डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। ये मैंने इसीलिए बताया भाई बच्चा समझ जाए भाई ये कैसे मल्टीपल हुआ। हम वेरिएबल कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीपल करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीपल करके फिर हम इसको सिंपल करते हैं।
सिंस द ऑर्डर इन विच नंबर्स आर एडिड और मल्टीप्लिकेशन डजंट इफेक्ट द सम एंड प्रोडक्ट। यदि हम किसी भी टू और मोर आपके पास टर्म है उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उसके रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट 3 पार्ट है, ये एज इट इज़ है। मल्टीप्लाइड बाय मोनोमियल्स, मोनोमियल्स को मल्टीप्लाइड करना है हमने इन विच वन टर्म्स। तो मैं आपके पास ये क्वेश्चन करवाता हूँ। थर्ड है इसका पार्ट। थर्ड में है 2/5 एक्स स्क्वायर वाई एंड 5/3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ से वही स्टेप के अकॉर्डिंग करेंगे इसको हम। स्टेप के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके पास स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, हम इसको कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ करेंगे। मैं लिख देता हूँ स्टेप नंबर फर्स्ट 2/5 मल्टीपल में 5/3 इक्वल क्या आएगा, तो 5 के साथ 5 कट जाता है तो 2/3 हुआ। स्टेप नंबर सेकंड में क्या हुआ आपका, हम अब इसको वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई मल्टीपल एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब जो आपके पास है यहाँ से उसको तो हम सिंपल कर लेते हैं। इधर जेड नहीं है तो मैं इसको 0z भी लिख सकता हूँ समझाने के लिए। देखो एक्स स्क्वायर वाई और 0z लिख लें, 0z और मल्टीपल में एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ से बेस इक्वल है, इक्वेट द पावर अलग अलग करेंगे। एक्स की यहाँ से स्क्वायर में है, एक्स की क्यूब में है तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस्ट पावर 5 आ जाएगा। वाई की पावर 1 है और इधर से वाई की पावर 2 है। 1 2 कितना हुआ 3, वाई की पावर 3। अब यहाँ जेड 0 है, कुछ नहीं है तो जेड स्क्वायर, तो ये आएगा आपका जेड स्क्वायर। तो मेरे पास स्टेप नंबर थर्ड में क्या हो जाता है, 2/3 इंटू एक्स रेस्ट पावर 5 वाई रेस्ट पावर 3 और जेड रेस्ट पावर 2 यानी कि जेड स्क्वायर आपके पास। तो आप लिख सकते हो 100, ये पूरा रिजल्ट लिखेंगे क्या था, 2/5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीपल में 5/3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल 2/3 एक्स रेस्ट पावर 5 वाई रेस्ट पावर 3 जेड रेस्ट पावर 2। आपके पास आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो रिमेनिंग पार्ट है फर्स्ट और सेकंड ये अपने आप करने आपने एज इट इज़ हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स यानी कि यहाँ आपने इनको मल्टीपल करके दिखाना है। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया, ये सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम ये पार्ट करके दिखाते हैं। 1.2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 5 ए बी रेस्ट पावर 4 सी स्क्वायर एंड 1.1 दिस, ये है आपके पास। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का है ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर फर्स्ट है आपके पास। स्टेप नंबर फर्स्ट में कांस्टेंट टर्म को मल्टीपल करते हैं। आप लिख सकते हो स्टेप नंबर फर्स्ट इक्वल क्या हुआ आपके पास, 1.2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 1.1। अब हम पॉइंट वाले को पहले मल्टीपल कर लेते हैं, फिर इसको 5 के साथ मल्टीपल कर लेंगे। तो 1.5 को 1.5 से मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल करके आपके पास 1.32 आ जाता है। और इसको हम 5 से मल्टीपल करके देखते हैं। 5 2 × 10 0 1 और ये 6 और यहाँ से ये आ गया आपके पास 6.6 आ जाता है। तो हम इसका लिख सकते हैं 6.60। अब क्या करना है, स्टेप नंबर सेकंड में हमने जो आपके पास वेरिएबल ए स्क्वायर बी स्क्वायर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मल्टीपल में करना है ए बी 4 सी स्क्वायर, और मल्टीपल में ए रेस्ट पावर 5 बी और सी 7। अब आप यहाँ से इसी में पहले ए वाले को मल्टीपल कर ले, ए स्क्वायर मल्टीपल ए 5 इक्वल में। अब बी वाले को लिख लें बी स्क्वायर इंटू बी 4 इंटू बी। अब सी वाले को लिख लें, यदि सी जितने भी हैं सी स्क्वायर इंटू सी 7 इक्वल। तो अब कर लेंगे, यहाँ बेस सेम है, ए 5 और 1 6 7 और 8, ये 8 हो गए। यहाँ से बेस सेम है, बी 4 2 6 और 7, बी की वैल्यू 7 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी है 7 और 2 9। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इन सभी को कनेक्ट करके दिखा देंगे आपको क्या हो जाता है। इधर से 6.60 लिखें या ना लिखें, इसमें पॉइंट्स के बाद है आपके पास, आप 6.6 भी लिख सकते हो इसको, और इन सभी को कंबाइन करके लिख दो। यहाँ से ए रेस्ट फॉर 8 बी रेस्ट फॉर 7 और सी रेस्ट फॉर 9। तो 1.2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मल्टीपल में है आपके पास 5ab4 सी स्क्वायर, मल्टीपल में 1.1 ए रेस्ट फॉर 5 बी सी रेस्ट फॉर 7 इक्वल में 6.6 ए रेस्ट फॉर 8 बी रेस्ट फॉर 7 एंड सी रेस्ट फॉर 9। आपके पास आपका आंसर आ जाता है इसमें। तो नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तीनों सेम हैं। यहाँ से क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट आपस में प्रोडक्ट करना है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट x इक्वल 1। वेरीफाई करना है आपने जब x इक्वल 1 पुट करके इनका प्रोडक्ट। सेकंड में, फिफ्थ में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड वेरीफाई द रिजल्ट। इसमें वेरिएबल आपके पास 3 है तो 3 वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट में फाइंड द प्रोडक्ट ए बी सी एंड वेरीफाई द रिजल्ट दिस। ये तीनों सेम हैं। इनमें से मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने ये प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। पहले इसका प्रोडक्ट निकालना है। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपके पास क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को मल्टीपल करते हैं, माइनस में 10 मल्टीपल 1/5। अब जो कटता है उसको काट देंगे, तो यहाँ से 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो -2 माइनस के ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचता है -1 बचता है। क्या बचा आपके पास -1। तो यहाँ से अब हम स्टेप नंबर सेकंड है आपके पास। हमने क्या करना है, इसमें से इसके जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल x³ मल्टीपल x स्क्वायर, तो आपके पास बेस सेम है सभी में, तो x 2 1 और ये 2 कितना हो जाता है, यहाँ से 6 हो जाता है। तो देयरफॉर अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। देयरफॉर 1/2 x³ मल्टीपल माइनस में 10x मल्टीपल 1/5 x स्क्वायर इक्वल किसके आ जाता है, यहाँ से -1 इंटू x6। अब -1 को आप लिखें ना लिखें तो -x⁻6 आ जाता है। बट व्हेन यहाँ से x इक्वल आपके पास क्या गिवन है, 1 गिवन है। लेट्स वेरीफाई द इक्वेशन नंबर 1। जो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको वेरीफाई करते हैं। लेट अस वेरीफाई
द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को वेरीफाई करने के लिए आपके पास क्या है, एक लेफ्ट हैंड साइड है तो दूसरी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है आपके पास, जो आपका सॉल्यूशन स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था, और राइट हैंड साइड आपने इसको सॉल्व करके निकाला है। क्या दोनों का रिजल्ट सेम है, यस या नो? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में हमने पुट किया 1/2 एक्स क्यूब मल्टीपल -10x मल्टीपल 1/5 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू 1 पुट करनी है। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स 1 का क्यूब मल्टीपल माइनस में 10 इंटू 1 मल्टीपल 1/5 इंटू 1 स्क्वायर। तो हम यहाँ से सिंपल करते हैं, ये 1/2 1 के साथ क्यूब इसकी मल्टीपल करेंगे तो 1/2 मल्टीपल माइनस में 10 एक और मल्टीपल 1/5 वही है। सिंपल करेंगे इसको, ये आपके पास -2 ये कट के आपके पास क्या आ जाता है, -1 आता है, -1। अब आप राइट हैंड साइड लेते हो, राइट हैंड साइड आपके पास क्या था, -1x⁻6 था। -1 लिखें इसको, या आप इसको क्या लिख सकते हो, -x⁻6 भी लिख सकते हैं। और यहाँ से x इक्वल आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना। तो -1 करते हो तो आप, एक मैंने बताया था, जब आपके पास -1 यदि इवन होता है यहाँ इसकी पावर, तो आपके पास आपका आंसर, तो ये आपके पास आपका आंसर प्लस में आता है। यदि -1 ओड है तो आपके पास आपका आंसर माइनस में आएगा। बट ये यहाँ पर क्या है, ये x माइनस का नहीं है, ये 1 अलग है इसके साथ। तो हम इसका करते हैं, 1 का क्या करेंगे, 1 आएगा आपके पास, 1 की चाहे कितनी भी पावर हो 1 ही आता है। तो ये कितना माइनस बाहर है और ये 1, तो ये आया आपके पास। तो आंसर कितना, -1। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आपके पास क्या किसके है, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीनों सेम है, सिर्फ आपने क्वेश्चन को समझना है। बता देता हूँ मैं फिर भी। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। हुज साइड्स आर दिस एंड दिस, आपके पास साइड गिवन है। नेक्स्ट में है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, वेयर ब्रेथ इज 4x, ब्रेथ आपके पास 4x गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज b एंड लेंथ इज ए स्क्वायर ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ हुज ब्रेथ इज b एंड लेंथ क्या है, लेंथ इज स्क्वायर ऑफ ब्रेथ, इसके स्क्वायर के इक्वल है ब्रेथ के। तो इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या निकालना है हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना। और आपके पास यहाँ से क्या है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल चाहिए हमें। लेंथ से पहले आपके पास क्या है, ब्रेथ गिवन है, तो मैं लिखूंगा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपके पास, b यूनिट है, कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं है, तो यहाँ पर हम यूनिट लिख लेते हैं। और लेंथ क्या है इसमें, लेंथ में एक कंडीशन है, लेंथ इज स्क्वायर ऑफ ब्रेथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
स्क्वायर ऑफ ब्रेथ, जो ब्रेथ है उसका स्क्वायर है। ब्रेथ आपके पास बी है तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया। अब ये भी यूनिट में आएगी तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। निकालना क्या है हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है आपके पास, बी स्क्वायर मल्टीपल बी, और जब यहाँ से भी सेम बेस के हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा यूनिट स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बी क्यूब, ये पावर 1 थी, फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर ए रेस्ट पर एम इंटू ए रेस्ट पावर एन इक्वल ए रेस्ट पर एम प्लस एन। तो यहाँ से बी क्यूब स्क्वायर यूनिट, यहाँ स्क्वायर भी लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट जो भी आपके पास, यदि सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में करते, मीटर है तो मीटर में करते। आशा है कि मुझे आपको ये जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।